शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना धारेगा। कि अगर हमारी महागठबंधन का सरकार बनेगा, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री बनेंगे, आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जब डिप्टी सीएम बनेंगे और इस बेटा को महाराजगंज सेवा करने का मौका देगी, तो आप देख लीजिएगा कि महाराजगंज में विश्वविद्यालय 2 साल के अंदर बना के आपको दिखाऊंगा। संभवतः हर लीडर आपको एसपी साहब को सैल्यूट मारते दिखेंगे, हर लीडर डीएम साहब को सैल्यूट मारते दिखेंगे और वो हर लीडर एसएचओ का पैरवी कर रहे हैं। लेकिन नीतीश द्विवेदी कोई माई का लाल नहीं है, चाहे डीएम हो चाहे एसपी हो, कि नीतीश द्विवेदी आया था उनके दरवाजे पे, क्योंकि नीतीश द्विवेदी सिद्धांत पे अपना जीता है जिंदगी को। और उसको मालूम है कि भगवान ने और हमारे जनता के आशीर्वाद से अगर इतना ही उम्र में इतना प्यार और इतना विश्वास और तन मन धन से परिपूर्ण किया है, तो मैं बार बार बोलता हूं कि महाराजगंज के जनता ये नीतीश द्विवेदी पर आशीर्वाद देगी, तो नीतीश द्विवेदी इसी धरती पर इसी महाराजगंज में इतिहास रच के एक दिन दिखा देंगे। आप लोग चेहरा देखिए और सोचिए, क्योंकि आप लोग हमसे ज़्यादा रात देखे हैं, हमसे ज़्यादा दिन देखे हैं और हमसे ज़्यादा उम्र का तजुर्बा है। आप चेहरा देख के बता देंगे कि कौन आपका सेवा करना चाहता है और कौन आप पर शासन करना चाहता है। अगर आपको सेवा करने वाला जो दिख रहा है, तो बिना किसी से जाने, बिना किसी से समझे और जो दिल बोलती है, आप लोग उसी तरह इस लोकतांत्रिक पर्व को 4 चांद लगाइए और महाराजगंज में मुझे सेवा करने का मौका दीजिए और इस बार बिहार में महागठबंधन का सरकार बनाइए। चलिए, स्क्रीन पे आप वीआईपी नेता नीतीश कुमार द्विवेदी को देख रहे हैं, जो काफी चर्चित चेहरा है महाराजगंज में। और अभी जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का, उसको लेकर इनका नाम काफी आगे है और मजबूत दावेदारी इनकी महाराजगंज विधानसभा सीट पे है। और इन्होंने जो मुद्दा उठाया है विश्वविद्यालय का मुद्दा, वो मुद्दा अब काफी तुल पकड़ चुका है। नीतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितने भी आपके न्यूज़ प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने भी हमारे देवतुल्य दर्शक देख रहे हैं, उस सभी दर्शक को मैं नीतीश कुमार द्विवेदी श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। विश्वविद्यालय का मुद्दा आपने उठाया और ये मुद्दा अब काफी तुल पकड़ चुका है, क्या कहिएगा इसको लेकर? देखिए, सच्चाई ये है कि हम लोग का जो देश है भारत, ये लोकतांत्रिक देश है। इसमें चाहे नाली का विकास हो, चाहे बड़ा से बड़ा स्टेडियम का विकास होता है, मात्र एक ही आदमी करता है, जिसका नाम है नेता। और अगर आप समाज का सेवा करना चाहते हैं, तो इस लोकतांत्रिक देश में आपको राजनीतिक मंच पे उतरना बहुत ज़रूरी होता है। और राजनीतिक मंच पे उतरने के लिए कोई ना कोई पार्टी का विचारधारा होना बहुत ज़रूरी होता है। और जब आप कोई ना कोई पार्टी का विचारधारा आइएगा, तो आपको पता ये होगा कि आपका जो नेता है, जो शीर्ष नेतृत्व करने वाला जो आपका लीडर है, आखिर में वो कौन कौन सा क्षेत्र में चाहता है विकास हो बिहार में। तो हमारे लीडर है आदरणीय मुकेश सहनी जी। जब मैं पहली बार पार्टी को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद ऐसा हुआ, हर किसी का होता है कि अपना नेता के साथ 2-4 को सभा में अटेंड करूं। तो जब मैं 2-4 को सभा अटेंड किया कौशिक क्षेत्र में, तो हमारे नेता अति पिछड़ा, गरीब और उस वैसे लोग जिसका मैंने बोलने का कोई अधिकार नहीं है, वैसे जगह पे जाते थे तो मात्र एक ही बात कहते थे कि आप 1 रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को ज़रूर पढ़ाइए, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना धारेगा। तो मैं देखा कि अरे वाह, क्या मैंने मेरा नेता का मैंने जो सोच है कितना अच्छा है। और सच्चाई यही है कि मैं उन्हीं के मार्गदर्शन में चलता हूँ। और रही बात भाई साहब, तो आप बताइए, ये सिर्फ महाराजगंज का मुद्दा नहीं ना है। अगर सिवान, छपरा, गोपालगंज का बात किया जाए तो 3 डिस्ट्रिक्ट है, 80 लाख प्लस आबादी है, लेकिन विश्वविद्यालय कितना है? 1 है। वो भी जयप्रकाश विश्वविद्यालय में 3 साल का सेशन 7 साल 8 साल लगता है। आखिर में बताइए कि इस पर ध्यान देगा कौन? आज देखा जाए 3 जिला में तो 24 विधायक है, 4 सांसद है और कई मंत्री भी है, लेकिन कोई विश्वविद्यालय और शिक्षा पे बात नहीं करता है। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि ये मैं बार बार कहता हूं कि अपने सिवान, छपरा, गोपालगंज में विधायक है, मंत्री है, सांसद है, नेता कोई नहीं है। नेता थे, जो नेता थे उन्होंने विश्वविद्यालय बनाया। अब नेता का जरूरत है और नीतीश द्विवेदी तो महाराज उनका बेटा है। और मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर हमारी महागठबंधन का सरकार बनेगा, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री बनेंगे, आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जब डिप्टी सीएम बनेंगे और इस बेटा को महाराजगंज सेवा करने का मौका देगी, तो आप देख लीजिएगा कि महाराजगंज में विश्वविद्यालय 2 साल के अंदर बना के आपको दिखाऊंगा। संभवतः देखा जाए तो पूरे बिहार में सबसे कम उम्र के दावेदारी करने वाले नीतीश द्विवेदी हैं। छोटा मुंह बड़ी बात लोगों को लग सकता है, लेकिन नतीजा ये हुआ है कि हर एक युवा अब ये मांग कर रहा है कि जो विश्वविद्यालय का बात करेगा वोट उसी को मिलेगा। क्या इसका बात आला कमान भी समझेगा इस मुद्दा को? देखिए, जनता तो मुझे आशीर्वाद दे रही है। और रही बात तो विरोध, देखिए विरोध वही लोग करता है जो शुरू से ये सब किया नहीं है।
अगर कोई करना चाह रहा है, आज सच्चाई है, ये हम ही नहीं, इस देश में आप इतिहास में देख लीजिएगा, जो अच्छा कार्य करने निकला है उसको कठिन हुआ ही है, संघर्ष उसको हुआ ही है। और जितना संघर्ष होता है उतना ही सच्चाई होता है, ये बात आप याद रखिएगा। और रही बात तो सृष्टि का, हम क्या, हमारे देवता है प्रभु श्री राम जी, सब लोग जानते हैं कि हम लोग प्रभु श्री राम जी को मानते हैं, वो हमारे देवता है। उनको भी अग्नि परीक्षा देना पड़ा। अब आप बताइए, वो 22 साल की उम्र में गए धनुष तोड़ने, तो कोमल कोमल हाथ था, मुंह एकदम कोमल कोमल था, और पूरा विश्व के बड़ा से बड़ा रावण जैसा राजा वहाँ बैठा था, और वो लोग हंस रहा था कि अरे हम लोग नहीं कर पाए तो ये क्या कर पाएंगे। और जितना प्यारा से वो दिखे उतना ही प्यारा से धनुष को उठा के तोड़ के दिखा दिए कि युवा में कितना आप भगत सिंह जी के एक से एक आप देख लीजिए, आप स्वामी विवेकानंद महाराज जी की एक से एक लोग रहा है। आप पहले ये जानिए, देखिए मुझे मालूम है कि उम्र का तजुर्बा होना बहुत ज़रूरी है, उम्र का अनुभव होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप कब ज़रूरी है, जब आप दौड़ने वाला रहिएगा। नीतीश द्विवेदी तो दौड़ना चाह रहा है, नीतीश द्विवेदी के जनता के पास इतना अनुभव है कि नीतीश द्विवेदी बार बार एक ही बात कहता है कि ये बेटा आपका दौड़ रहा है, बस आप रास्ता बताइए। वो लोग रास्ता जो बता रहा है उसी पे ये बेटा दौड़ रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है कि जो भी यहाँ दावेदार हैं अलग अलग दलों के, जो कांग्रेस के हों चाहे राजद के हों और वीआईपी से आप हैं, ये सीट अभी सीटिंग सीट बात करें तो कांग्रेस के कोटे में है, कितना आपको विश्वास है कि आपके कर्म को देखते हुए, आपकी ईमानदारी को देखते हुए वीआईपी पार्टी सीट को लेने में सफल हो पाएगी? देखिए, चाहे जो भी कैंडिडेट हो, उस सब लोग शीर्ष नेतृत्व से ही विश्वास करते हैं, शीर्ष नेतृत्व के ही बातों पे ही टिकट का बंटवारा होता है। और रही बात तो देखिए, हम लोग का सिर्फ मात्र इस बार मकसद यही है कि ये जो 20 साल से ये जो सरकार है, अपने आप को तुरम खान समझ रही है, अपने आप को सुशासन की सरकार समझ रही है, और अपने आप को सबसे बड़ा ताकतवर सरकार समझ रही है, इसको हम लोग को उखाड़ के फेंकना है और जनता का राज लाना है, यही हम सभी का मकसद है। और रही बात आप टिकट का बात की है, तो आपको अच्छा से पता है कि हम लोग का महागठबंधन का जो अध्यक्ष हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनका मात्र एक ही का नाम होता है, कई बारी मीडिया के माध्यम से चाहे कई बारी मंच के माध्यम से मात्र एक ही बात कहते हैं कि इस बार टिकट का हकदार वही होगा जो कम से कम 10,000 15,000 अपना उसका जनाधार होगा। और आप जाके नीतीश द्विवेदी का बारे में पता कर लीजिए कि 10-15 हज़ार वाला जो कड़ी है वो भी कितना कड़ी आगे बढ़ जाएगा, ये हमारे महाराज उनका जनता ही जानती है। तो मेरा अपना जनाधार है। रही बात, मैं क्षेत्र में सेवा किया हूँ, आपको भी पता है, मेरा उम्र कोई ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी फरवरी में मेरा 25 साल उम्र हुआ है, फिर भी मैं कई 100 दिन से कई हज़ार दिनों से मैं कार्य करता हूँ। मैं यहाँ का बेटा हूँ और मुझे मालूम है कि आखिर में महाराजगंज में क्या है और क्या नहीं है। और सच्चाई ये जान लीजिए कि महाराजगंज के जनता नीतीश द्विवेदी पर विश्वास दे दी है, आशीर्वाद दे दी है, बस जो प्रोटोकॉल है उसी को फॉलो सिर्फ नीतीश द्विवेदी अभी कर रहे हैं। चुनाव का बहुत समय कम बच चुका है, कुछ ही दिन में आचार संहिता भी लगने वाला है। आपका जो मुहिम चल रहा था, ये विश्वविद्यालय का जो प्रचार चल रहा था, ये कहाँ तक पहुँचा, कितना इसको समर्थन मिला लोगों का? देखिए, सच्चाई है कि जब मैं ये यात्रा चालू किया था तो मैं सभी मीडिया बंधु को बुला के मैंने ये बात बोला था कि मेरा 4-5 गो मुद्दा है और ये सिर्फ महाराजगंज का मुद्दा है। महाराजगंज का बेटा महाराजगंज के ही मुद्दा पे लोगों से वोट लेगा, इसलिए वोट लेगा क्योंकि अगर हमारी सरकार बनती है तो मेरा पहला मुहिम यही रहेगा कि अपने महाराज का जो मुद्दा है उसको जल्द से जल्द ठीक कर दें। रही बात, मैं आपको बताया था कि 12 दिन का यात्रा रहेगा जिसमें 50,000 से अधिक लोगों से मैं साइन करवाऊंगा। हाँ, आज भी हमारा यात्रा है, अभी हमारा 12 दिन यात्रा खत्म होना है। 6 दिन जो मेरा यात्रा चला, शहर में चला, बाजार चला, उसके बाद 6 दिन के बाद मेरा गांव में यात्रा चला। मुझे काफ़ी मजबूती और काफ़ी शक्ति और काफ़ी माने समझिए कि हमारे देवतुल्य जनता से ऊर्जा मिल रहा है। उस ऊर्जा को मैं कभी क्या, मैं रात में आपको भी पता है कि हम लोग के पूर्व राष्ट्रपति और एक महामानव व्यक्ति कलाम जी, आपको पता है, उन्होंने एक बात बोला था कि सपना वो नहीं है जो आप सोने के समय में देखिए, सपना वो है जो आपको सोने ना दे। तो इस बार महाराजगंज के जनता को सोने नहीं दे रहा है ये विश्वविद्यालय महाराजगंज जिला, और महाराजगंज में स्वास्थ्य सुविधा, और ये महाराजगंज में कृषि और हमारे युवाओं भाई का रोजगार, ये महाराजगंज में अब सोने नहीं दे रहा है। तमाम बातें आपके लोग सही मानते हैं, लेकिन कुछ लोग राजनीति विद्वान हैं, वो लोग बोलते हैं कि टिकट लेने के लिए 3 चीज़ चाहिए, पैरवी, पावर, पैसा। इसमें से किसके बोल पर टिकट लेके आएंगे नीतीश द्विवेदी? अब देखिए, अब आप लोग उनको विद्वान कर रहे हैं, हमको तो मैंने अगर सिवान छपरा गोपालगंज का लीडर का बात करते होंगे तो यहाँ विद्वान तो छोड़ दीजिए, आपको हर लीडर या तो ब्लॉक में दिखेंगे, आपको हर लीडर या तो कलेक्ट्री में दिखेंगे, हर लीडर या तो ज़मीन का ऊपर नीचे में दिखेंगे, हर लीडर आपको एसपी साहब को सैल्यूट मारते दिखेंगे, हर लीडर डीएम साहब को सैल्यूट मारते दिखेंगे, और हर लीडर एसएचओ का पैरवी कर रहे हैं। लेकिन नीतीश द्विवेदी कोई माई का लाल नहीं है
चाहे डीएम हो चाहे एसपी हो, कि नीतीश द्विवेदी आया था उनके दरवाजे पे, क्योंकि नीतीश द्विवेदी सिद्धांत पे अपना जीता है ज़िंदगी को, और उसको मालूम है कि भगवान ने और हमारे जनता के आशीर्वाद से अगर इतना ही उम्र में इतना प्यार और इतना विश्वास और तन मन धन से परिपूर्ण किया है, तो मैं बार बार बोलता हूं कि महाराजगंज के जनता ये नीतीश द्विवेदी पर आशीर्वाद देगी, तो नीतीश द्विवेदी इसी धरती पर इसी महाराजगंज में इतिहास रच के एक दिन दिखा देंगे। आप मानते हैं कि इन तीनों चीज का जरूरत है टिकट लेने में, पैरवी, पावर, पैसा? हम नहीं मानते हैं। सबसे देखिए क्या ज़रूरत है, अगर मेरे हिसाब से कोई चलेगा तो हम उसको बता देते हैं। हमारे अगर माननीय जी से पार्टी से टिकट लेना है तो नीतीश द्विवेदी 1725 दिन घूम रहा है, 1725 दिन घूम के जनता का विश्वास जीत के, और जना बच्चा बच्चा बोल रहा है, जना एक एक अपनी माँ बहन बोल रही है, और ये सब कुली कार्य पूरा कार्य करे, तुरंत उसको बुला के टिकट दे दिया जाएगा। और जो ऐसा नहीं किया होगा, जो मैं बताया अभी 4-5 को फॉर्मूला, ये सब कार्य करके वो लोग तो सोचता है कि यहीं पे समाज सेवा भी कर ले, यहीं का सबसे बड़ा पेट्रोल के मालिक भी बन जाए, यहीं पे सबसे ज़्यादा क्या बोला जाता है स्कूल का मालिक माफिया बन जाए, यहीं पे स्वास्थ्य का माफिया बन जाए और यहीं पे सेवा करे। ऐसा कोई मुमकिन है जी? कभी नहीं है। आप यहाँ सेवा कर रहे हो तो सिर्फ सेवा देखो, ना कि अब तुम सोचोगे कि यहीं पे मेरा ही अस्पताल रहेगा। अब आप बताइए कि किसी का अस्पताल रहेगा नेता को, अब क्या आरोप लगाइएगा? प्रशासन उसका है, शासन उसका है, क्या करिएगा? मेरा मानना है कि लीडर वो है, पूरा देश तुमको मिला है, जाके पावर के कमाओ, और महाराजगंज इस धरती पर राजनीतिक यात्रा तुम कर रहे हो, इस राजनीतिक यात्रा को 4 चांद लगाओ, सजाओ इसको। कितना दिन का जिंदगी है? 70 साल जीने आदमी आया है, और 70 साल में आप सोचिएगा कि 70 को हॉस्पिटल बनवा ले। क्या लग रहा है नीतीश कुमार जी उतना मेहनत कर दिए हैं, उतना यात्रा कर लिए हैं जितना में टिकट मिलना चाहिए? देखिए सच्चाई ये है कि आपको सच बताइए कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मालूम है कि बूंदे बूंदे तालाब भरता है, ये सभी को मालूम है। उनको मालूम है कि अगर किसी को, चाहे मुझे भी, अगर मुख्यमंत्री बनना होगा तो हमको 122 बूंदा का जरूरत है। 122 बूंदा का वो सिपाही होगा जो एकदम सच्चा ईमानदार होगा, युवा होगा, जो उन लोग का विजन होगा वो धरातल पे उतारता होगा, वैसे टाइप का ना 122 आदमी चाहिए उनको। तो वो तो 122 में तेजस्वी जी तो मान लीजिए कि इतना साल से राजनीति को टमाटर वमाटर तो बेच नहीं रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। उनको अच्छा से मालूम है कि मेरा जितना भी विजन है, मेरा जितना भी हमारे देवतुल्य जनता का योजना है, और मेरा जितना भी बिहार को विकसित बनाने का जो सपना है, इसको अगर कोई धरातल पे पूरा करेगा तो उनको मालूम है कि कौन धरातल पे पूरा कर सकता है। अगर उनके अंदर अगर नीतीश द्विवेदी ही दिखेंगे तो नीतीश द्विवेदी को ही आगे बढ़ाएंगे, ना कि वो 122 जगह थोड़ी हुआ के चुनाव लड़ेंगे। नहीं, उनका मार्थ का नाम है कि यहाँ से कौन जीतेगा। आज अगर जनता नीतीश द्विवेदी पर विश्वास कर रही है, नीतीश द्विवेदी को आशीर्वाद दे रही है, तो आप बताइए कि वो हारने के लिए सीट किसी को देंगे? क्यों देंगे? वही उसी को देंगे जो चुनाव जीत सके, जो सीट निकाल सके। चलिए चलते चलते क्या कुछ अपील कीजिएगा महाराजगंज के जनता से? देखिए, महाराजगंज के जनता से मैं यही अपील कहूँगा कि बहुत अच्छा से, बहुत खुशी से अभी दशहरा का पर्व बीता हुआ है, अभी आने वाला दीपावली भी है, छठ पूजा भी है, हम लोग का महापर्व, और जो हम लोग देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश का, इसमें बिहार विधान सभा का जो चुनाव भी है, ये भी एगो हम लोग का त्यौहार से कम नहीं है। कई लोग अपना अपना अलग अलग जो यहाँ छोड़ के, या अपना घर परिवार छोड़ के जो चले जाते हैं ये बाहर कमाने, आज जैसे छठ पूजा आता है तो उन लोग का कलेजा एकदम झकुरा जाता है कि अरे काश आज के दिन हम घाट पे रहते, मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ, कितना अच्छा कोई छुरछुरी छोड़ता, कोई पूजा करता। इस टाइप का जो उन लोग का सपना है, मैं ये छठ माई से यही कहूँगा कि ये सपना एक बार अगर ये सरकार बन जाएगा तो ज़रूर पूरा होगा। सब नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर पूरा होगा। हमारे भाई हम चाहते हैं कि यहाँ पे आए और एक साथ हम लोग सभी लोग मिल के दीपावली और छठ मनाएं। इसी वजह से मैं इतना कम उम्र में चुनाव लड़ने के लिए मैं आया हूँ, समाज का सेवा करने के लिए मैं आया हूँ। बस मैं बार बार बोलता हूँ और अभी भी बोलता हूँ कि मात्र आप लोग एक बार आप लोग चेहरा देखिए और सोचिए, क्योंकि आप लोग हमसे ज़्यादा रात देखे हैं, हमसे ज़्यादा दिन देखे हैं और हमसे ज़्यादा उम्र का तजुर्बा है। आप चेहरा देख के बता देंगे कि कौन आपका सेवा करना चाहता है और कौन आप पर शासन करना चाहता है। अगर आपको सेवा करने वाला जो दिख रहा है तो बिना किसी से जाने, बिना किसी से समझे, और जो दिल बोलती है, आप लोग उसी तरह इस लोकतांत्रिक पर्व को 4 चांद लगाइए और महाराजगंज में मुझे सेवा करने का मौका दीजिए और इस बार बिहार में महागठबंधन का सरकार बनाइए। इसी के साथ आप सभी को मैं नीतीश द्विवेदी श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूं और आपको भी दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।